नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर और जीके वाली इस क्लास में। जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और साथ में उससे जो इम्पोर्टेंट जीके जुड़ता है उसकी चर्चा भी करेंगे। और क्लास के आखिरी में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्लास पूरी देखें और फिर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको जो भी बात बताई जाएगी वो सारी बात आपके दिमाग में भी रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो हम शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। पहली न्यूज के साथ हम शुरू करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज है उसको हम देखते हैं। हमारी पहली न्यूज है, देखिए यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, पहली न्यूज। तो हमारी आज की पहली न्यूज है, भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और मंगोलिया के बीच क्या हो गया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। और उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। किन दो देशों के बीच हो रहा है, भारत और मंगोलिया के बीच हो रहा है। कब से कब तक होगा, 17 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। कहाँ पे होगा, उलान बटोर में। अब आपके मन में आएगा सर ये उलान बटोर क्या है। मंगोलिया एक देश है एशिया में। अगर आप मैप जानते हो तो चाइना के उत्तर में एक देश है जिसे मंगोलिया के नाम से जाना जाता है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। वहीं पर भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होना है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। कौन कौन सा देश कर रहा है, भारत और मंगोलिया कर रहा है। अब आपको देखो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, आपका जवाब होगा भारत और मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। और मंगोलिया में एक प्रसिद्ध मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम याद रखना। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। और गोबी मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है, मंगोलिया में 80% मंगोलिया में है और 20% कहाँ पर है, चाइना। मंगोलिया जैसा जो गोबी मरुस्थल है वैसा मरुस्थल हमारे लद्दाख में है। लद्दाख भी कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, जिसे आप कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, मंगोलिया। तो इस न्यूज से हमने सीखा कि भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास। कहां पर हुआ है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलिया की मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलियाई तुगरिक। तो याद रखना, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, युद्ध अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट। कौन कौन से दो देश, भारत और मंगोलिया। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। इन बातों को याद कर लेना है। दूसरी न्यूज पे चलते हैं और जो बात इंपॉर्टेंट लगती है उसे नोट जरूर करें। अगली जो न्यूज है, उत्तराखंड में शुरू हुआ हरेला पर्व 2023 का आयोजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, हरेला पर्व उत्तराखंड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, हरेला पर्व का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। हरेला पर्व सुख, समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। सुख, समृद्धि और प्रकृति का प्रयोग है। हरेला पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। अब ये सावन महीने वाला मनाया जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, गुरमीत सिंह। हमने इसमें सीखा हरेला पर्व का आयोजन किस राज्य में हो रहा है, उत्तराखंड। हरेला पर्व एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, 3 बार आयोजित होता है। किसका प्रतीक है, सुख, समृद्धि और प्रकृति का
प्रतीक है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000 में हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड चर्चा में क्यों है, करंट में हम क्यों बात कर रहे हैं? हरेला पर्व 2023 का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। तीसरी न्यूज पे चलते हैं। असम राज्य में शुरू हुआ गजय कोथा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने का प्रयास किया जाएगा। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? गजय कोथा गजय कोथा अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में। हाथी और मानव के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है असम में, इसीलिए असम के बहुत सारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या सामाजिक जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? गजय कोथा नाम का एक अभियान शुरू किया है। कौन सा? गजय कोथा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गजय कोथा अभियान का संबंध किस राज्य से है? आपका जवाब होगा असम। गजय कोथा किसके संघर्ष को रोकने के लिए? गज मतलब हाथी, आप याद रख सकते हो। मानव और हाथी को संघर्ष को रोकने के लिए असम सरकार ने इसको शुरू किया है, गजय कोथा अभियान। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम का प्राचीन नाम अहोम है और कामरूप के नाम से असम को जाना जाता है, अहोम के नाम से असम को जाना जाता है। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। गजय कोथा मानव हाथी संघर्ष रोकने वाला अभियान भी कहाँ चल रहा है? असम में चल रहा है। और असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। असम का प्राचीन दूसरा नाम क्या है? अहोम। किस अभियान की शुरुआत हुई है? गजय कोथा अभियान। किस राज्य में? असम में। देखो, जैसे हमने देखा, हरेला पर्व कहां पर? उत्तराखंड में। गजय कोथा अभियान कहां पर? असम में। अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है तमिलनाडु के आथूर पान को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु का कौन सा पान है? आथूर पान। आथूर पान का जो पत्ता है, आथूर पान का जो पत्ता है, उसे जीआई टैग मिला है। और कहां से जुड़ा है ये? तमिलनाडु से। आथूर पान को क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। एक विशेष पहचान मिल जाती है। जिस भी चीज को जीआई टैग मिल जाता है उसको एक विशेष पहचान मिल जाती है जो उसके लिए फायदा करती है, लाभदायक होती है। जैसे बनारस की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। इसी प्रकार आथूर पान तमिलनाडु को क्या दिया गया है? जीआई टैग। अगर हम तमिलनाडु से जुड़े जीके की बात करें, तमिलनाडु से जुड़े जीके की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम M.K. स्टालिन। तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है? तमिलनाडु में भरतनाट्यम क्लासिकल डांस किया जाता है। कोरोमंडल तट का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। बंगाल की खाड़ी का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। मद्रास किसका प्राचीन नाम है? तमिलनाडु का। आथूर पान को क्या मिला है? जीआई टैग। आथूर पान का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। तो इसको आपको याद रखना है। अगली न्यूज पे चलें। अगली न्यूज है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण जोन ने, साउथ जोन ने जीता है। और रनर अप कौन रही है? वेस्ट जोन। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। पहली बार दिलीप ट्रॉफी का आयोजन कब किया गया? 1961-62 में। 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 60वां संस्करण। आयोजन कौन करता है? BCCI। और BCCI की स्थापना कब हुई? 1928। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है?
रोजर बिन्नी। दिलीप ट्रॉफी याद रखना क्रिकेट से जुड़ी है। जो दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट है वो किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। जीतने वाली टीम कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? साउथ जोन ने। और रनर अप कौन रही है? रनर अप रही है वेस्ट जोन। याद रखना जीतने वाली टीम है दक्षिणी क्षेत्र और उस फाइनल में पहुंचने वाली चीज है पश्चिमी क्षेत्र। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का पहली बार आयोजन 1961-62 में हुआ था। 2023 में कौन सा संस्करण है? 60वां संस्करण है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम रोजर बिन्नी है। बिम्स्टेक, अगर हम बात करें बिम्स्टेक क्यों चर्चा में है? क्योंकि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हो गई है? थाईलैंड में शुरू हो गई है। बिम्स्टेक एक संस्थान है जिसका सदस्य भारत है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बी फॉर बे, वे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव, एम फॉर मल्टी सेक्टरल, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म याद रखना। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? आपसे कोई पूछेगा बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है, तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई है 1997 में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय, इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है मुख्यालय। 7 देश सदस्य हैं। बिम्स्टेक के कितने देश सदस्य हैं? बिम्स्टेक में शामिल है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखना बिम्स्टेक का सदस्य पाकिस्तान नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड। और बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का नाम क्या है? एस जयशंकर, जो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंच गए हैं। तो आपने बिम्स्टेक का जीके भी जान लिया और उसका करंट में भी चर्चा में क्यों है ये भी जान लिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलेंगे अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है ग्लोबल मैरीटाइम समिट। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। ये तीसरा संस्करण है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? मुंबई में आयोजित हो रहा है। भारत समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किसका आयोजन किया जा रहा है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, जिसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2016 में। दूसरी बार कब किया गया? 2021 में। और तीसरा कब हो रहा है? 2023 में। और आपसे पूछा जाए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। मंत्री जी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आपसे बोला जाएगा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कौन संभाल रहा है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। ग्लोबल मैरीटाइम समिट में लगभग कितने देश शामिल होंगे? 30 देश शामिल होंगे। ग्लोबल मैरीटाइम समिट का पहला संस्करण 2016, दूसरा संस्करण 2021 और तीसरा संस्करण 2023 मुंबई में आयोजित हो रहा है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पहली बार कब आयोजित हुआ? आपका जवाब होगा 2016। वर्तमान में किस शहर में आयोजित हुआ 2023 में? मुंबई।
मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। आमची मुंबई। अगली की बात करें तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई, शायद 16 बोल दिया मैंने। सही जवाब क्या है? 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। इसी प्रकार 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 में स्थापित हुआ नीदरलैंड में, और इसी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का आयोजन 17 जुलाई को किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हमने जो करंट की न्यूज पढ़ी है, उससे जुड़ा जो जीके पढ़ा है, उससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को कर लेते हैं। उसके पहले हम एक बार आपको न्यूज फिर से पढ़ा देते हैं, जिससे आपका रिवाइज हो जाए। पहली न्यूज थी करंट की, पहली न्यूज थी भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दूसरी न्यूज उत्तराखंड में कौन सा पर्व शुरू हुआ है? हरेला पर्व 2023 का आयोजन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तीसरी न्यूज असम राज्य में शुरू हुआ गझे कोथा अभियान, जो मानव और हाथी संघर्ष को रोकने के लिए किया जा रहा है। चौथी न्यूज तमिलनाडु के आथूर पान को क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। पांचवी न्यूज दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दक्षिणी जोन ने जीता है। रनर अप कौन रही है? वेस्ट जोन। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? थाईलैंड में किया जा रहा है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? मुंबई। ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपने करंट की न्यूज को सुन लिया है, उससे जुड़ा जीके सुन लिया है। अब आप अभ्यास प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन, आप चाहें तो रोक भी सकते हैं। क्वेश्चन सुने, आप स्क्रीन को रोक के क्या कर सकते हैं? अभ्यास भी कर सकते हैं। मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, ढाका, काठमांडू, उलान बटोर या थिम्पू। हमने पढ़ा है मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? उलान बटोर। यहीं पर नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच 17 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जा रहा है। हरेला पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हरेला पर्व 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आप चाहें तो आंसर रोक के कर सकते हैं। हरेला पर्व 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। गुलाब चंद कटेरिया किस राज्य के? गुलाब चंद कटेरिया राज्यपाल हैं असम के। कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। तमिलनाडु में किस चीज को हाल ही में GI टैग मिला है? तमिलनाडु में GI टैग मिला है आथूर पान को। तमिलनाडु की किस चीज को GI टैग मिला है? आथूर पान को GI टैग मिला है। याद रखना, इसकी PDF के लिए आप WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। अगला, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। दिलीप ट्रॉफी का रनर अप कौन रहा है? रनर अप पूछा है, विजेता नहीं पूछा है। तो रनर अप कौन रहा है? वेस्ट जोन। अगर विजेता पूछा होता तो आपका जवाब होता साउथ जोन। तो याद रखना, क्वेश्चन जैसा पूछा जाए वैसा जवाब देना। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हमने पढ़ा है क्लास के शुरू में।
अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम कामरूप है। और R.N. रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगर आप देखें तो हमने यहीं पर जीके पढ़ा और यहीं पर उसका अभ्यास किया। तो यही थी करंट अफेयर प्लस जीके की क्लास। साथ में आपको यहीं पे क्या कराई गई? प्रैक्टिस। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।